नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक फिर से स्वागत करता हूं आपके और हमारे चैनल अभिषेक टॉक्स पर। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मगध यूनिवर्सिटी जो आप लोग मार्कशीट डाउनलोड किए हैं सेशन 24 से 28 के लिए, तो उस मार्कशीट को कैसे समझेंगे वो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में समझेंगे। और बहुत सारे बच्चे का कमेंट भी आ रहा था, बहुत सारा, उस कमेंट पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाएगा इस वीडियो में कि आप लोगों का क्या कमेंट था, ठीक है। और सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए बच्चे हैं, तो उन सभी बच्चों से आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जिन दोस्तों को आपको इस वीडियो की ज़रूरत है उन तमाम दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। और जो बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं, तो सबसे पहले आप टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए देर ना करते हैं, यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मगध यूनिवर्सिटी का जो 24 या 28 का जो मार्कशीट किस प्रकार से डाउनलोड होता है, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग डाउनलोड करना सीख ही गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीका से डाउनलोड होकर आया होगा, ठीक है। तो रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, रजिस्ट्रेशन नेम, फादर्स नेम और स्टूडेंट टाइप और मदर्स नेम यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए बच्चे लोग, यहाँ पे सब्जेक्ट, पेपर कोड और नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट कौन कौन सा होता है। देखिए यहाँ पे मेजर होता है, एक एमडीसी होता है ना, एक एईसी होता है, एक एसीसी होता है, एक वीएससी होता है, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। कितने सब्जेक्ट हो गए? 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चे लोग ईएसई यानी कि इसका मतलब होता है एक्सटर्नल, ठीक है। और ICIA का मतलब होता है इंटरनल। तो एक्सटर्नल और इंटरनल, ये देखिए ये जो होता है आपका, जो होता है एक्सटर्नल एग्जाम 70 मार्क्स का होता है। इसमें से देखिए जो ऑब्टेन मार्क्स, यहाँ देखिए ऑब्टेन मार्क्स लिखा रहा है और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है? 70 होता है। और जितना आप लोग लाते हैं वो यहाँ पे होता है। सभी में इसी तरीके से है, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग इंटरनल को भी देखेंगे। तो इंटरनल में मैक्सिमम मार्क्स कितना का होता है? 30 का होता है। और ऑब्टेन मार्क्स कितना का होता है? 24 का होता है, ठीक है। तो अगर आपका प्रैक्टिकल रहेगा तो यहाँ पे प्रैक्टिकल का भी नंबर दिया हुआ है। जैसे इन बच्चे का जो है कॉमर्स का है तो यहाँ पे नहीं दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टोटल मार्क्स यहाँ पे दिया रहेगा। अगर आपका प्रैक्टिकल रहेगा तो यहाँ पे प्रैक्टिकल की नंबर जुटा हुआ रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे टोटल मार्क्स यहाँ पे फिलअप रहेगा। यहाँ पे देखिए टोटल मार्क्स कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 100 है, ऑब्टेन मार्क्स कितना है? 73 है। इस प्रकार से सभी विषयों में है। अब देखिए ग्रेड लेटर, तो ग्रेड लेटर क्या होता है हम उसको अच्छी तरीके से समझेंगे। ग्रेड लेटर को समझने के लिए सबसे पहले हम आपको नीचे ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ग्रेड लेटर को समझने के लिए अगर आपका नंबर 91 से 100 आता है तो यहाँ पे 0 रहेगा, ठीक है। अगर 0 उसके बाद 81 से 90 के बीच रहेगा तो A प्लस रहेगा, ठीक है। और 71 से 80 रहेगा तो A रहेगा। अगर 61 से 70 रहेगा तो B प्लस रहेगा। 56 से 60 रहेगा तो B रहेगा। 51 से 55 रहेगा तो C रहेगा। और 45 से 50 रहेगा तो P रहेगा। अगर 45 से नीचे रहेगा तो फेल रहेगा, ठीक है। और एब्सेंट रहेगा तो A B रहेगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अगर 45 से 50 के बीच लाते हैं नंबर आप लोग तो वहाँ पे P लिखा रहेगा। बात समझ में बात आई यहाँ पे। अब ऊपर चलते हैं। उसी प्रकार से ग्रेड पॉइंट है, ठीक है। ग्रेड पॉइंट को समझने के लिए उसी प्रकार से ग्रेड पॉइंट है। आपको अगर A प्लस है तो 9 नंबर रहेगा, A रहेगा तो 8 रहेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ग्रेड पॉइंट रहेगा। और क्रेडिट पॉइंट की अगर हम बात करें तो क्रेडिट पॉइंट का यहाँ पर कोई भी जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्रेडिट पॉइंट का जिक्र यहाँ पे किया गया है। इसका मतलब यही होता है कि ग्रेड पॉइंट्स प्लस क्रेडिट असाइन इन ए प्रैक्टिकल कोर्स, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्रेडिट पॉइंट्स भी निकल जाएगा। बात समझ में बात आई बच्चे लोग? तो देखिए अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 6 कितना होता है? 48 होता है। 7 × 3 कितना होता है? 21 होता है। 5 × 2 होता है 10। यानी कि क्रेडिट पॉइंट निकालने के लिए आपको ग्रेड पॉइंट और क्रेडिट पॉइंट को मतलब कि
ग्रेड पॉइंट और क्रेडिट को मल्टीप्लाई यानी कि गुना करना होता है, तब जा करके आपका क्रेडिट पॉइंट निकलता है। बात समझ में बात आई। उसी प्रकार से यहाँ पे क्रेडिट को टोटल जोड़ेंगे तो यहाँ पे जितना भी आएगा आपका यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, और आपका क्रेडिट पॉइंट जो भी होगा वो यहाँ पे लिखा रहेगा। अब बात आती है SGPA की। SGPA यहाँ पे देखिए 7.12 है, तो SGPA को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, SGPA को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, चलिए आपको हम नोट पैड में लेके चलते हैं वो कैसे बदला जाता है। जैसे किसी का मार्क्स जो है 7.12 आया SGPA, ठीक है, 7.12 SGPA आया, तो उसको हम परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। तो परसेंटेज में बदलने के लिए आपको क्या करना होता है, 7.12 हुआ, ठीक है, जितना आपका SGPA रहेगा आपको इस तरीका से लिखना है, इनटू करना है। क्या करना है, इनटू करना है। तो किस प्रकार से इनटू करना है, इनटू यानी कि गुना, ठीक है, इस प्रकार से हम इसमें लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमने इनटू लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसके बाद 7.15 से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। SGPA से परसेंटेज निकालने के लिए जितना आपका SGPA आएगा उससे 10 से गुना करना है, और उसके बाद 7.15 से आपको घटा देनी है। तो कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना आता है, इसको जो है गुना करना है। तो गुना करने के लिए आपको यहाँ पे गुना करके आप यहाँ पे परसेंटेज को निकाल लीजिएगा। बात समझ में बात आई। तो गुना करिएगा तो यहाँ पे आएगा आपका 71.2, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से आएगा। उसके बाद 7.5 को आपको सब्ट्रैक्ट करनी है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करिएगा तो आपको आएगा 63.7, ठीक है, 63.7 आएगा। यही आपका जो है क्या है, परसेंटेज है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। SGPA को परसेंटेज में निकालने के लिए 10 से गुना करना होता है, और जो भी गुना करके आता है उसको 7.5 से सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी कि घटाते हैं। नोट कर लीजिएगा, बार बार ये बातें आपको हर एक सेमेस्टर में याद रहना चाहिए। क्या करना है, SGPA को परसेंटेज में बदलने के लिए 10 से गुना होता है और 7.5 से सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो चलते हैं फिर से वहीं आपका मार्कशीट पे, ठीक है। तो यहाँ पे करंट सेमेस्टर टोटल यहाँ पे आपके 7.12 का यहाँ पे देख लिया। अब बात आती है, कुछ बच्चे का कमेंट आ रहा था कि रिजल्ट में पास है, फेल है, प्रमोटेड है, ठीक है। तो जो बच्चे रिजल्ट में पास दिखा रहा है उसका तो सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा, और जिन बच्चों का प्रमोटेड लिखा हुआ है या फिर बैक इन पेपर लिखा है या फिर एब्सेंट है, ठीक है, तो जिन बच्चों का बैक इन पेपर लिखा है या फिर एब्सेंट लिखा है उनके लिए एक एग्ज़ाम होगा, वो कृपया वेट करिएगा, ठीक है। और जो बच्चे एब्सेंट है वो आप अपने कॉलेज में समझ लीजिएगा, या फिर जो है वो आप भी वेट करिएगा, ठीक है। तो उनके लिए भी एक स्पेशल एग्ज़ाम होता है। बात समझ में बात आई। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम फॉर्म भी सेमेस्टर 2 के लिए आपके लिए आ चुका है। तो अगले वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 2 का किस प्रकार से एग्जाम फॉर्म को भरेंगे वो भी आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है।